नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार प्रजापति और मेरे इस YouTube चैनल बायोलॉजी के नोट्स पर आपका स्वागत है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ वीडियो को अंत तक देखें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। बैक्टीरिया के हिंदी वर्जन के दूसरे पार्ट में मैं आज आपको जीवाणुओं के प्रकार के बारे में बताऊंगा कि जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं और किस बेस पे उन्हें इतने भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं आकृति के आधार पर जीवाणुओं के प्रकार की। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि जीवाणु विभिन्न आकृति और साइज के होते हैं। तो ये विभिन्न आकृति के जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो हम आपको बताएं, जीवाणु आकृति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जीवाणु आकृति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि गोलाकार जीवाणु या जिन्हें हम कोकाई या कोकस भी कहते हैं। दूसरा, दंडाकार जीवाणु जिन्हें हम बैसिलाई या बैसिलस भी कहते हैं। तीसरा, सर्पिलाकृत जीवाणु या जिसे स्पाइरुला या स्पाइरुलम भी कहा जाता है। और साथ ही साथ कामा रूपी जीवाणु जिन्हें कामा जीवाणु के नाम से ही जाना जाता है। तो आइए हम चर्चा करें कि ये जीवाणु क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोकस की या गोलाकार जीवाणु की। तो ऐसे जीवाणु जो आकार में गोले होते हैं, गोली के आकार के होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं, उन्हें हम गोलाकार जीवाणु कहते हैं। हम इसे सीधे समझ सकते हैं कि ऐसे जीवाणु जो आकार में गोले हों, गोली के समान हों, उन्हें हम गोलाकार जीवाणु कहते हैं। ये जीवाणु स्वतंत्र भी हो सकते हैं, संयुक्त रूप से कॉलोनी के रूप में भी ये पाए जाते हैं, जिनके आधार पर इनका नामकरण किया जाता है। जैसे कोई भी अगर जीवाणु जो कि गोलाकार जीवाणु है यानी कोकस है या कोकाई है, तो उस गोलाकार जीवाणु अगर अकेले है, पृथक है, एक जीवाणु अलग अलग है, पृथक पृथक है, तो उसे हम मोनोकोकस कहते हैं। यानी ऐसा गोलाकार जीवाणु जो पृथक पृथक हो, आकार में गोला हो और वह अकेले रहता हो, तो ऐसे जीवाणु को हम मोनोकोकस कहते हैं। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो कि दो जीवाणु एक साथ रहते हैं। ऐसे जीवाणुओं को डिप्लोकोकस कहा जाता है। यानी ऐसे गोलाकार जीवाणु जो 2 जीवाणु एक साथ रहते हैं, संयुक्त रूप से रहते हैं, तो ऐसे जीवाणुओं को डिप्लोकोकस नाम दिया जाता है। कुछ जीवाणु एक लंबे चेन के रूप में, तंतु के रूप में पाए जाते हैं। कई जीवाणु एक साथ जुड़ करके एक लॉन्ग चेन बना लेते हैं, एक तंतु बनाते हैं, एक श्रृंखला बनाते हैं, तो ऐसे जीवाणुओं को स्ट्रेप्टोकोकस नाम दिया जाता है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है टेट्राड्स। टेट्रा का मतलब ही होता है 4। जब 4 गोलाकार जीवाणु एक दूसरे से चिपक करके एक साथ रहते हैं, तो ऐसे जीवाणुओं को टेट्राड्स या टेट्राड जीवाणु कहा जाता है। और जब कई गोलाकार जीवाणु एक साथ मिल करके एक कॉलोनी के रूप में रहते हैं, उन्हें सारसिनी कहा जाता है। तो ये था जीवाणुओं का एक प्रकार, यानी गोलाकार जीवाणु। ऐसे जीवाणु जो आकार में गोले होते हैं, गोलाकार जीवाणु कहलाते हैं। और नेक्स्ट है बैसिलस या दंडाणु या दंडाकार जीवाणु। यानी ऐसे जीवाणु जो आकार में लंबे होते हैं, छड़ के समान होते हैं, तंतुवत होते हैं, तो ऐसे जीवाणुओं को बैसिलस या बैसिलाई या दंडाकार जीवाणु या दंडाणु कहते हैं। ये जीवाणु भी गोलाकार जीवाणु की समान कई समूह में या पृथक पृथक पाए जाते हैं।
अगर कोई दंडाकार जीवाणु जो कि पृथक है, अकेले है, उन्हें हम मोनोबैसिलस कहते हैं। याद रहे, कोकस यानी गोलाकार जीवाणु और बैसिलस यानी दंडाकार जीवाणु। दंडाकार जीवाणु अगर अकेले है उसे हम नाम देंगे मोनोबैसिलस। वही दंडाकार जीवाणु अगर दो जीवाणु एक दूसरे के साथ साथ हैं, पेयर में पाए जाते हैं, तो उन्हें हम डिप्लोकोकस कहते हैं। यही डिप्लोकोकस जब एक लॉन्ग चेन के रूप में कई दंडाकार जीवाणु एक साथ जुड़े होते हैं तो उन्हें हम स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। जीवाणु के अगले प्रकार में हम आपको बताएंगे स्पाइरिलम के बारे में। स्पाइरिलम एक प्रकार का ऐसा जीवाणु होता है जो लचीले धागे के समान होता है, या हम कह सकते हैं कि सर्प के समान होता है। ऐसे जीवाणु स्पाइरिलम कहलाते हैं। और एक लास्ट प्रकार है कामा रूपी जीवाणु, यानी ऐसे जीवाणु जो अंग्रेजी के कामा के समान होते हैं, कामा रूपी जीवाणु कहलाते हैं। जैसे विब्रियो कालेरी, जिससे कि कालरा रोग या हैजा होता है, यह जीवाणु कामा के समान होता है, इसलिए इसे कामा रूपी जीवाणु भी कहते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हम बात कर रहे थे आकृति के आधार पर जीवाणुओं के प्रकार। अब हम बात करेंगे पोषण के आधार पर, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण के आधार पर जीवाणुओं के प्रकार की। तो पोषण के आधार पर जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी जीवाणु, परपोषी जीवाणु। स्वपोषी जीवाणु यानी ऐसा जीवाणु जो अपना पोषण स्वयं करता हो, अपना न्यूट्रिशन सेल्फ करता हो, उसे हम स्वपोषी जीवाणु कहते हैं। और साथ ही साथ ऐसा जीवाणु जो अपना पोषण दूसरे जीवों से प्राप्त करता है, उसे हम परपोषी जीवाणु कहते हैं। यानी पोषण के आधार पर जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रॉप्स या ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया यानी कि स्वपोषी जीवाणु, और हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया या हेटरोट्रॉप्स यानी परपोषी जीवाणु। बात करें ऑटोट्रॉप्स यानी स्वपोषी जीवाणु की, तो स्वपोषी जीवाणु दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यानी प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, और दूसरा कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया दैट मीन्स रसायन संश्लेषी जीवाणु। हम आपको बता दें, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु ऐसे जीवाणु होते हैं जिनमें प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण होता है। इन जीवाणुओं में क्लोरोफिल पाया जाता है, पर्णहरिम पाया जाता है, जिन्हें बैक्टीरियो क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। और इस बैक्टीरियो क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये जीवाणु अपना न्यूट्रिशन स्वयं करते हैं, या कह सकते हैं कि ऐसे जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कहलाते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया। और ऐसे जीवाणु जो अपना भोजन केमिकल सब्सटेंस से, रासायनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो ऐसे जीवाणुओं को रसायन संश्लेषी जीवाणु कहते हैं, जैसे कि सल्फर बैक्टीरिया, गंधक जीवाणु, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, और भी तमाम प्रकार के नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो कि केमिकल सब्सटेंस से, रासायनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें रसायन संश्लेषी जीवाणु कहते हैं। और अब हम बात करते हैं दूसरे जीवों पर निर्भर बैक्टीरिया की, यानी ऐसे जीवाणु जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, परपोषी जीवाणु कहलाते हैं। परपोषी जीवाणु तीन प्रकार के होते हैं, पैरासाइट यानी परजीवी बैक्टीरिया, सेप्रोफाइट यानी कि मृतोपजीवी जीवाणु या सेप्रोफाइट बैक्टीरिया, एंड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया या सहजीवी जीवाणु। बात करें हम पैरासाइट बैक्टीरिया की, तो ऐसे जीवाणु जो दूसरे जीवित जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, वह पैरासाइट बैक्टीरिया कहलाते हैं। जैसे हम लोगों के आंत में पाए जाने वाले जीवाणु, विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु पैरासाइट बैक्टीरिया कहलाते हैं। जैसे कालरा, विब्रियो कालेरी जो है वह कालरा उत्पन्न करता है, तो वह कहीं न कहीं जंतुओं से अपना पोषण प्राप्त करता है। साल्मोनेला टाइफाइड रोग का जीवाणु है जो कि मनुष्य से अपना पोषण प्राप्त करता है।
सेप्रोफाइट बैक्टीरिया ऐसे जीवाणु होते हैं जो अपना पोषण सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को सेप्रोफाइट बैक्टीरिया या मृतोपजीवी जीवाणु कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल्स में क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम, जिससे कि फूड पॉइजनिंग होता है। तो क्या यह भोजन से अपना पोषण प्राप्त करता है। भोजन कोई सजीव चीज नहीं है, यह मृत चीजों से अपना भोजन प्राप्त कर रहा है। तो ऐसे जीवाणुओं को मृतोपजीवी जीवाणु का नाम दिया जाता है। एक और एग्जाम्पल्स जो कि सेप्रोफाइट बैक्टीरिया का, वह है एसिटोबैक्टर। एसिटोबैक्टर की सहायता से एल्कोहल का निर्माण किया जाता है। और थर्ड इज सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो दूसरे जीवित जीवों के साथ रह करके उन्हें लाभ पहुंचाते हैं और स्वयं लाभ लेते हैं। तो ऐसे जीवाणुओं को सहजीवी जीवाणु कहा जाता है। जैसे जितने भी दलहनी पौधे होते हैं, या हम कह सकते हैं लेगुमिनस प्लांट, लेगुमिनोसी फैमिली के जितने भी पौधे होते हैं, उनकी जड़ों के निर्ड्यूल में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। यह राइजोबियम जीवाणु वातावरण के नाइट्रोजन को फिक्स करने का या स्थिरीकरण करने का कार्य करता है। यह नाइट्रोजन पौधों के लिए आवश्यक होता है, पौधे उसे ग्रहण करते हैं, जिससे पौधों को लाभ पहुंचता है। साथ ही साथ उनकी जड़ों से वह जीवाणु भी अपना पोषण प्राप्त करता है, उसे रहने के लिए वासस्थान यानी कि हैबिटेट मिलता है। इस प्रकार पौधा और जीवाणु दोनों बेनिफिशियल होते हैं, दोनों को लाभ होता है, और इस प्रकार इन्हें हम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया या सहजीवी जीवाणु कहते हैं। और इनके इस रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस या सहजीवन कहा जाता है। साथ ही साथ कुछ और भी एग्जाम्पल सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के हैं। जैसे हमारे आंत में पाए जाने वाले कुछ जीवाणु जो कि भोजन के पचने में मदद करते हैं, तो उनसे मनुष्य को भी फायदा होता है और साथ ही साथ उन जीवाणुओं को भी उनसे पोषण मिलता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।